तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों फैंटम वोल्टेज के बारे में दोस्तों, या इसको गोस्ट वोल्टेज भी बोलते हैं या फ्लैश वोल्टेज के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। यानी कि गोस्ट का मतलब होता है कि भूत, यानी कि जो दिखाई देता है एक्चुअल में। हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे जब भी दोस्तों कोई वोल्टेज को चेक करना है दोस्तों, वोल्टेज चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में आपको दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में वोल्टेज नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक मल्टी कोर केबल है दोस्तों। मल्टी कोर केबल में जब भी अलग अलग कोर रहते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो केबल है वो 12 कोर की है दोस्तों। 12 कोर में अगर हमने 3 कोर यूज कर रखे, जैसे कि यहाँ से कोई मैंने इनपुट में वोल्टेज दे रखा है, जैसे कि आर वाई बी 3 फेज दे रखे दोस्तों। 3 फेज मैंने इस साइड दे रखे और एक साइड मैंने मोटर को कनेक्ट कर रखा दोस्तों, जिससे हमारी मोटर चल रही है दोस्तों। बाकी जो हमारे जो 9 कोर हमारे स्पेयर में है, जैसे कि अभी 9 कोर हमारे स्पेयर में है, लेकिन आप जब भी मोटर अगर हमारी रनिंग है, चालू कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो 9 कोर स्पेयर है उसमें आप किसी भी 2 वायर में आप जब वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 20 वोल्टेज, 40 वोल्टेज या 60 वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों। ये होता है हमारा फैंटम वोल्टेज, या इसको हम गोस्ट वोल्टेज या फ्लैश वोल्टेज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वोल्टेज एक्चुअल में दिखाई देता है, लेकिन ये जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी चेक किया मल्टीमीटर से कोई 2 कोर में मैंने चेक किया, जैसे कि 40 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, लेकिन जब उसको लोड से कनेक्ट करोगे तो जब भी आप लोड से कनेक्ट करोगे उस वायर को, तो वो लोड वोल्टेज जो है, जो आपको 40 वोल्टेज दिख रहा था, वो वोल्टेज गायब हो जाएगा दोस्तों। लगभग 1.2 या 2 वोल्टेज दिखेगा दोस्तों। ऐसा होता है कि जब भी वो वायर दोनों साइड से ओपन रहता है तो इसी कंडीशन में आपको वोल्टेज दिखाई देता है दोस्तों। ये वोल्टेज एक्चुअल में वर्क नहीं करता है, लेकिन आपको मल्टीमीटर में आपको दिखाई देता है दोस्तों। इसको गोस्ट वोल्टेज बोलते हैं। इसकी मेन वजह होती है दोस्तों, ये वोल्टेज देखने को आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर आपने जैसे कि लंबी केबल, जैसे कि 50 मीटर या 100 मीटर आपने केबल, मल्टी कोर केबल आपने कहीं यूज़ किया है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमने 3 कोर यूज़ किए, बाकी कोर स्पेयर में, तो आपको जो स्पेयर कोर है उसमें आपको देखने को मिले, क्योंकि जो केबल का जो लेंथ रहता है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या है, इंड्यूस बीच में आपने देखा होगा केबल हमारा जो राउंड में बना रहता है दोस्तों, राउंड बना रहेगा तो उसकी वजह से भी आपको इंड्यूस देखने को मिलेगा दोस्तों। इससे हमारा जो वोल्टेज है कुछ इंडक्शन के कारण दूसरे कोर में दिखता है दोस्तों। एक्चुअल मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो ये पता चलेगा, या आप टेस्टर लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। लेकिन तो ऐसा जो मेन रीज़न होते हैं दोस्तों, फर्स्ट हमारा तो केबल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा, जो वायर अगर दोनों साइड ओपन है तो आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी लोड से कनेक्ट है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वायर अगर इस मतलब ओपन है दोनों साइड, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जैसे हम लोड से कनेक्ट करेंगे उस वायर को, तो वो जो फैंटम वोल्टेज है वो गायब हो जाएगा दोस्तों। तीसरा रीज़न होता है कि हम कई जगह क्या करते हैं, केबल को राउंड बना के रख देते हैं दोस्तों। राउंड बनाने से क्या होता है, जैसे कि कोइल जैसा कोइल नुमा अगर राउंड बना दिया तो उस स्थिति में इंड्यूस करंट जनरेट होगा दोस्तों। इससे वोल्टेज हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ये 3-4 रीज़न रहते हैं दोस्तों मेन-मेन, जो कि आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।